वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में देवानंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर हैं। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देवानंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है वीके मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश पीड़ित प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देवानंद और देवानंद के रूप में है जेलर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, आईजी मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो प्यारा की बहन के रूप में, दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना, ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर हैं, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे, जिसके गायक किशोर कुमार है, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है, इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को
शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने BA किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1946 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार है और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या, जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी। सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की। इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेटमार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, परदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थी। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में देवानंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर हैं। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देवानंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है VK मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा
जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देव आनंद और देव आनंद के रूप में है जिगर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, आईजी मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो प्यारा की बहन के रूप में, दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर है, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे, जिसके गायक किशोर कुमार है, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है, इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने बीए किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1946 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार हैं और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी।
सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की। इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेटमार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, परदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थी। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में देवानंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर हैं। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देवानंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है V.K. मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देवानंद और देवानंद के रूप में है जेलर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, IG मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो प्यारा की बहन के रूप में, दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना, ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर हैं, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है।
इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे, जिसके गायक किशोर कुमार है, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकेंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकेंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है, इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने BA किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1946 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार है और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या, जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी। सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की। इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेटमार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, परदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थीं। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है।
फिल्म में देवानंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर हैं। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देवानंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है वीके मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देवानंद और देवानंद के रूप में है जेलर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, आईजी मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो प्यारा की बहन के रूप में, दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना, ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर हैं, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे, जिसके गायक किशोर कुमार हैं, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है, इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में
लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने बीए किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1946 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार हैं और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या, जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी। सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की। इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेट मार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, प्रदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थी। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में देव आनंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर हैं। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है V.K. मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देव आनंद और देवानंद के रूप में है जेलर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, आईजी मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो, प्यारा की बहन के रूप में दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना, ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर हैं, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे, जिसके गायक किशोर कुमार हैं, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है, इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने बीए किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1940 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार हैं और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या, जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी। सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की।
इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेटमार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, प्रदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थी। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में देवानंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर हैं। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देवानंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है V.K. मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देवानंद और देवानंद के रूप में है जेलर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, IG मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में, थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो प्यारा की बहन के रूप में, दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर है, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे
जिसके गायक किशोर कुमार है, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकेंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकेंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है। इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने BA किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1946 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार हैं और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या, जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी। सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की। इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेटमार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, प्रदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थी। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है।
फिल्म में देवानंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर हैं। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देवानंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है वीके मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देवानंद और देवानंद के रूप में है जेलर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, IG मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में, थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो प्यारा की बहन के रूप में, दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर है, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे, जिसके गायक किशोर कुमार है, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है, इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में
लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने बीए किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1946 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार है और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या, जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी। सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की। इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेटमार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, प्रदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थीं। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में देव आनंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर हैं। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है V.K. मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देव आनंद और देव आनंद के रूप में है जेलर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, आईजी मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो, प्यारा की बहन के रूप में दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना, ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर है, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे, जिसके गायक किशोर कुमार है, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है, इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने बीए किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1940 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार हैं और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या, जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी। सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की।
इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेटमार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, परदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थी। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में देवानंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर है। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देवानंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है V.K. मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देवानंद और देवानंद के रूप में है जेलर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, आईजी मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो प्यारा की बहन के रूप में, दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना, ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर है, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे
जिसके गायक किशोर कुमार है, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकेंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकेंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है, इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने BA किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1946 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार हैं और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या, जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी। सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की। इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेटमार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, परदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थीं। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है।
फिल्म में देवानंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर हैं। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देवानंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है वीके मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देवानंद और देवानंद के रूप में है जेलर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, आईजी मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो प्यारा की बहन के रूप में, दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर है, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे, जिसके गायक किशोर कुमार है, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है, इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में
लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने बीए किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1946 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार है और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या, जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी। सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की। इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेटमार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, परदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थी। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में देवानंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर हैं। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देवानंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है V.K. मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देव आनंद और देव आनंद के रूप में है जिगर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, आईजी मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो, प्यारा की बहन के रूप में दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना, ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर है, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे, जिसके गायक किशोर कुमार है, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है, इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने बीए किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1946 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार हैं और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या, जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी। सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की।
इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेटमार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, परदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थी। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में देवानंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर है। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देवानंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है V.K. मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देवानंद और देवानंद के रूप में है जेलर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, IG मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो प्यारा की बहन के रूप में, दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना, ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर हैं, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे
जिसके गायक किशोर कुमार है, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकेंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकेंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है, इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने बीए किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1946 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं। सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार है और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण, जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार, जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या, जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी। सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की। इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेटमार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, परदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थीं। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है।
फिल्म में देवानंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर हैं। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देवानंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है वीके मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देवानंद और देवानंद के रूप में है जेलर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, आईजी मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो प्यारा की बहन के रूप में, दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना, ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं, इसके गायक हैं किशोर कुमार, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा शीर्षक गीत है लड़ी नजरिया लड़ी, जिसके गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर हैं, जिसकी अवधि 5 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का तीसरा गीत रुक जाना ओ हमसे, जिसके गायक किशोर कुमार हैं, जिसकी अवधि 3 मिनट 38 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत मैं तुमसे मोहब्बत, जिसके गायक लता मंगेशकर और जिसकी अवधि 3 मिनट 58 सेकंड रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद के विषय में। देव आनंद धर्मवीर परोशिमल आनंद, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को और जिनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में हुई है, इन्हें देव आनंद के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता है जो 6 दशकों से अधिक के कैरियर के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2011 में पद्म भूषण और सन 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। वह जीते हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। धर्मदेव किशोरीलाल आनंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को शक्करगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 2011 में
लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई है और उस समय इनकी वर्तमान आयु 88 वर्ष थी। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इन्हें देव आनंद सदाबहार सितारा नाम से भी जाना जाता है। इनकी मातृ संस्था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से इन्होंने बीए किया है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है और इनका सक्रिय वर्ष 1946 से सन 2011 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं। सुनील आनंद समेत उनके रिश्तेदार में आनंद साहनी परिवार है और इन्हें पुरस्कारों में पद्म भूषण, जो सन 2001 में, दादा फाल्के पुरस्कार, जो सन 2002 में प्राप्त हुआ है। तेजी से संवाद, अदायगी शैली और करते समय सिर हिला देना जल्द ही फिल्मों में आनंद के अभिनय का ट्रेडमार्क बन गया। उनके स्टाइल को दूसरे एक्टर्स ने कॉपी किया। देव आनंद की अधिकांश फिल्मों में दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की खोज की और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। 1946 में उन्होंने प्रभात फिल्म की हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म के मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की। 40 के दशक में उत्तरार्ध में आनंद को विद्या जीत, अफसर, सनम जैसी महिला उन्मुख फिल्मों में गायिका, अभिनेत्री सुरैया के विपरीत पुरुष प्रधान भूमिका की पेशकश की गई थी। सन 1949 में आनंद ने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की। इस बैनर के तहत उन्होंने अपनी कुछ सबसे सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी सफलता बाजी को 1995 के दशक में बॉलीवुड में आने वाली बॉम्बे नोयर फिल्मों के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बाद में वर्षों में उन्होंने जाल, पॉकेट मार, मुनीम जी, फंटूश, पेइंग गेस्ट जैसी नई सफल फिल्मों में अभिनय किया। काला पानी, उन्होंने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, तेरे घर के सामने एक जैसी फिल्मों में एक साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड पर आधारित थी। R.K. नारायण द्वारा इसी फिल्म के उपन्यास में प्रवेश किया गया था। 38वें अकादमी पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में शुरुआत की। 70 और 80 के दशक के दौरान उन्होंने जोनी मेरा नाम 1970 जैसी नई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और हरे राम हरे कृष्णा, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, वारंट, प्रदेश बाबू, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान और लश्कर जैसी फिल्में शामिल थी। उनकी लश्कर नाम की फिल्म 1987 में रिलीज़ की गई थी। वारंट हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। वारंट प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में देव आनंद, जीनत अमान, प्राण, दारा सिंह, अजीत खान, ललिता पवार और जोगिंदर हैं। साउंड ट्रैक भारतीय संगीत निर्देशक R.D. बर्मन का है। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है प्रमोद चक्रवर्ती। यह फिल्म सचिन भौमिक द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नेत्रपाल सिंह है और इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव आनंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान, दारा सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है V.K. मूर्ति ने। दोस्तों, इस फिल्म को संगीत दिया है R.D. बर्मन ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 7 नवंबर 1995 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेल में बंद दोषी जग्गू उर्फ जोगिंदर द्वारा भड़काए गए जेल दंगे के दौरान जेलर अरुण मेहरा की जान को खतरा है और एक अन्य दोषी दिनेश अरुण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अरुण और उसकी मां श्रीमती मेहरा को पता चलता है कि दिनेश फिर से प्रोफेसर अशोक वर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा पर है। अरुण को विश्वास नहीं है कि दिनेश दोषी है और इसलिए वह अपने भागने की व्यवस्था करता है और परिणाम स्वरूप उसके पीछे न केवल पुलिस है बल्कि उसके अपने पिता पुलिस महानिरीक्षक मेहरा भी शामिल हैं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी है मास्टर और उसके आदमी को और एक ठंडे दिल वाली महिला हत्यारा जिसने अरुण और दिनेश के लिए अपनी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आरक्षित की हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है देवानंद और देवानंद के रूप में है जिगर अरुण मेहरा, रीता वर्मा के रूप में जीनत अमान, आईजी मेहरा के रूप में प्राण, अजीत खान मास्टर के रूप में थॉमसन के रूप में सुजीत सिंह, प्यारा सिंह के रूप में दारा सिंह, सीमा कपूर गुड्डो, प्यारा की बहन के रूप में दिनेश के रूप में सतीश कौल, अर्पणा चौधरी रेखा के रूप में दिनेश की बहन। इस फिल्म के मुख्य तथ्य में फिल्म में देवानंद के पिता के रूप में अभिनय करने वाले प्राण वास्तविक जीवन में देवानंद से केवल 3 साल बड़े हैं। प्राण का जन्म 1920 में और देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। प्राण ने इससे पहले 1970 की फिल्म जोनी मेरा नाम में देवानंद के भाई के रूप में भी काम किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म में सभी गीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सभी गाने बहुत ही मधुर हैं। उनमें से 2 रुक रुक जाना ओ जाना, हमसे 2 बात करके चली जाना और सुन भाई बाराती हैं, दोनों को किशोर कुमार ने गाया है। सुन भाई बाराती हैं इस